हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, आपका दोस्त, आपका साथी। दोस्तों, एक नई लघु कथा के साथ मैं फिर से आपके बीच उपस्थित हूं, जिसका शीर्षक है सामाजिक जिम्मेदारी। साथियों, हम समाज में रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य का समाज के प्रति कुछ न कुछ दायित्व है। ऐसा कतई नहीं कि हमारी जिम्मेदारी केवल घरों तक सीमित है, बल्कि घर से बाहर भी, चाहे वह समाज हो, चाहे वह वातावरण हो, हर चीज़ को बचाना, हर चीज़ को सहेज कर रखना हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। इसी पर आधारित है एक छोटी सी लघु कथा, सामाजिक जिम्मेदारी। हॉर्न की आवाज़ सुनते ही सूरज और बबली उछलते हुए बाहर की ओर दौड़े। नानी आ गई, नानी आ गई, नानी आ गई। नानी ने गाड़ी से उतरते ही प्यार से बच्चों को गले से लगा लिया। फिर नानी ने रामू काका को आदेश दिया, झोले में रखे आटे के लड्डू तुरंत किसी डिब्बे में रख दो। लड्डू का नाम सुनते ही बच्चे मचल गए और तुरंत खाने की जिद करने लगे। हंसते हुए नानी ने कहा, अरे हाथ तो धो लो। तुम जानते हो, खाने का सामान छूने से पहले साबुन से हाथ धोना ज़रूरी होता है, जिससे कोई बीमारी न हो। चलो, तुम लोग भी हाथ धो। सुबह से ही घर से बाहर की सड़क पर चहल पहल थी। बबली नानी के साथ गेट पर आई तो देखा कि कई मजदूर सड़क के दोनों तरफ गड्ढे खोद रहे थे। इतने में पापा और सूरज भी गेट पर आ गए। पापा बोले, फिर वही हर साल की नौटंकी, फिर नगर निगम पेड़ लगाएगी और फिर ध्यान न रखने के कारण पेड़ मर जाएंगे और फिर अगले साल यह पेड़ लगाने का सिलसिला चलता रहेगा। नानी ने हैरान होकर पूछा, सड़क के दोनों तरफ रहने वाले लोग इन पेड़ों का ध्यान क्यों नहीं रखते? पापा बोले, ये पेड़ तो सरकार की ज़मीन पर है ना, इनका ध्यान रखने, पानी देने आदि का काम तो नगर निगम का है। नानी ने आश्चर्य से उन्हें देखा, फिर धीमे से मुस्कुराते हुए बोली। उस दिन शाम से ही नानू ने रामू काका से चिट्ठी भेजकर उस सड़क के 20 मकानों में रहने वालों से मिलने का समय मांगा। नानी ने सूरज और बबली को भी साथ ले लिया कि वह भी अपने पड़ोसियों और मोहल्ले के लोगों से जान पहचान कर लेंगे। नानी हर घर में जाती और अपना परिचय देने के बाद वहां रहने वाले लोगों से अनुरोध करती, हमारे मोहल्ले में सड़क किनारे पब्लिक ज़मीन पर पेड़ लगवाए जा रहे हैं। पब्लिक की ज़मीन यानी हम सबकी ज़मीन है, तो उनका ध्यान हम सबको रखना चाहिए। वैसे भी इनसे जो ऑक्सीजन मिलेगी उसका लाभ भी तो यहाँ रहने वाले हम सब लोगों को ही मिलेगा। बिना ऑक्सीजन तो हम सब जीवित नहीं रह सकते और पेड़ तो इसे हमें मुफ्त में देते हैं। बस क्या था, हर घर के बाहर लगा पौधा उस घर में रहने वाले की जिम्मेदारी हो गया। कोई सोनू का पौधा था, तो कोई गुड़िया का पौधा था, तो कोई बबलू का पौधा था। सब न केवल अपने अपने पौधों में पानी देते, बल्कि दूसरे के पौधों से भी कचरा फेंकने, शाखा तोड़ने के लोगों को रोकते। आज 2 साल में ही लगाए हुए पौधे बड़े हो गए। अनेक पेड़ों में पक्षियों और गिलहरियों ने अपना घर बना लिया है। सड़क पर छाया हो गई है और मोहल्ले वाले एक सूत्र में, एक परिवार में बंध गए हैं। सब अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने मोहल्ले का खूब ध्यान रखते हैं और मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। और जब भी नानी आती हैं, उन्हें हर घर में खाने पर बुलाया जाता है। मित्रों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद।